8 सितंबर 2017 को रायन इंटरनेशनल स्कूल के वॉशरूम में एक 7 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है, जिसका खूनी उसी दिन पकड़ा जाता है। बट ये केस जितना सीधा पुलिस को लगा उतना था नहीं। बहुत सारे राज छुपाए गए थे इस मर्डर के पीछे, और जब वो सामने आए तो सब लोग दंग रह गए। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द इनफेमस केस ऑफ प्रद्युमन ठाकुर। प्रद्युमन ठाकुर एक 7 साल का लड़का था जो अपने पेरेंट्स और एक बड़ी बहन के साथ गुरुग्राम में रहता था। प्रद्युमन वॉज ए हैप्पी एंड मिस्चीवियस किड हु लव टू प्ले क्रिकेट। वो रोज अपने पापा वरुण और बहन विधि के साथ क्रिकेट खेलता था। स्पोर्ट्स के साथ साथ प्रद्युमन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वो रायन इंटरनेशनल स्कूल में 2nd क्लास में पढ़ता था। पहले तो वरुण और विधि दोनों स्कूल बस से ही जाते थे, बट सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से उनके पापा ने डिसाइड किया कि वो उनको स्कूल खुद छोड़ कर आएंगे, विच शोज कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते थे। बट अफसोस, इतना ख्याल रखने के बावजूद भी प्रद्युमन एक बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट का शिकार हो गया। 8 सितंबर 2017 का वो दिन प्रद्युमन फैमिली के लिए एक नॉर्मल दिन की तरह ही शुरू हुआ था। वरुण अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े और उन्होंने ठीक 7:55 पर प्रद्युमन और विधि को स्कूल के गेट के बाहर उतार दिया, जहां से वो बच्चे चलकर स्कूल की बिल्डिंग में चले गए। अपने बच्चों को ड्रॉप करके वरुण घर वापस आए ही थे कि 8:05 यानी कि सिर्फ 10 मिनट बाद उन्हें स्कूल से एक कॉल आता है, जिसके अंदर स्कूल के रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलती है कि वो जल्दी से स्कूल के जूनियर सुपरवाइजर को कॉल करें। वरुण ने सुपरवाइजर को 2 बार कॉल करने की कोशिश की, बट उनका फोन अनरीचेबल आ रहा था। पर तीसरी बार में सुपरवाइजर ने फोन उठाया और वरुण को बताया कि आपका बेटा हमें स्कूल वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ मिला है एंड उसका काफी खून बह रहा है। और फिर उन्होंने वरुण को स्कूल ना आकर सीधा बादशाहपुर हॉस्पिटल आने के लिए कह दिया, क्योंकि वो उसे वहीं लेकर जा रहे थे। पहले तो वरुण को लगा कि शायद प्रद्युमन को कहीं से गिर के चोट लग गई है, पर फिर उन्हें कॉल आया कि प्रद्युमन को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल आर्टेमिस में शिफ्ट कर दिया गया है। एंड तब वरुण बहुत ज्यादा वरीड हो गए। वो जल्दी से आर्टेमिस हॉस्पिटल पहुंचे, ये सोचते हुए कि वो अपने इंजर्ड बेटे को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। पर सैडली उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी गर्दन पर कुछ चाकू के निशान थे एंड ही सकम टू हिज इंजरीज। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को खो देना कितना एगनाइजिंग हो सकता है। हम बस प्रे कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी माँ बाप को इस दर्द से ना गुजरना पड़े। प्रद्युमन के मर्डर की न्यूज जल्द ही सब जगह फैलने लगी। लोग बातें करने लगे और न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग। सब लोग स्कूल के अंदर पहुंच गए थे और उन्हें ये आंसर्स चाहिए थे कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कौन है जिसने एक 7 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। स्कूल के अंदर एक स्कूल के बच्चे का मर्डर हो जाने के बावजूद भी रायन स्कूल की अथॉरिटीज ने पुलिस को कॉल नहीं किया एंड आखिर में प्रद्युमन के पेरेंट्स ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। करीब 11:30 बजे पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब क्योंकि क्राइम सीन पर पुलिस वालों से पहले टीचर्स, स्टूडेंट्स और रिपोर्टर्स पहुंच गए थे, तो वो जगह बिल्कुल भी सिक्योर या अनडिस्टर्ब तो नहीं थी। फॉरेंसिक टीम ने वहां से ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स और एक खून से भरा हुआ चाकू ऑब्टेन किया। पुलिस वालों ने जब स्टाफ मेंबर से पूछताछ शुरू की और पूछा कि बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया कि प्रद्युमन सुबह सुबह स्कूल का वॉशरूम यूज करने गया और कुछ देर बाद स्टूडेंट्स ने उसे वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ देखा। उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और टीचर्स ने देखा कि प्रद्युमन का बहुत खून बह रहा है, तो उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया और कुछ टीचर्स और एक बस कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युमन को उठाकर एक गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए। स्टाफ से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की और तब उन्हें स्कूल के वॉशरूम के बाहर एक कैमरा दिखा। जब उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रिव्यू की तो उन्होंने देखा कि प्रद्युमन वॉशरूम के अंदर गया और कुछ देर बाद वहां से क्रॉल करता हुआ बाहर आया और फिर हार मानकर वहीं गिर गया। पुलिस वालों ने 10 उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने उस दिन वही वॉशरूम यूज किया था और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उन 10 लोगों में से एक अशोक कुमार भी था, वो बस कंडक्टर जिसने टीचर्स के साथ प्रद्युमन को उठाकर गाड़ी में रखा था। उन 10 लोगों की क्वेश्चनिंग चली रही थी कि पुलिस वालों ने नोटिस किया कि अशोक कुमार की शर्ट पर खून लगा हुआ है। वो खून विदाउट एनी डाउट प्रद्युमन का ही था। उन्होंने उसी दिन अशोक कुमार को अरेस्ट कर लिया और उसी दिन डेप्यूटी कमिश्नर सुमित कुमार ने मीडिया में यह अनाउंस कर दिया कि उन्होंने प्रद्युमन के किलर को पकड़ लिया। अक्सर मर्डर केसेस में कौन के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है
क्यों? आखिर एक स्कूल बस कंडक्टर जिसका एक परिवार है, जो काफी सालों से उस स्कूल में काम कर रहा था, वो एक इनोसेंट बच्चे की जान क्यों लेगा? ऐसे सवालों का जवाब देते हुए पुलिस वालों ने मीडिया को बताया कि अशोक कुमार हमेशा की तरह 7:50 पर स्कूल बस के साथ स्कूल पहुंच गया था। उसने प्रद्युमन को सुबह सुबह स्कूल के वॉशरूम में जाते हुए देखा और बस की टूल किट से एक नाइफ लेकर वो प्रद्युमन के पीछे पीछे वॉशरूम में घुस गया। अशोक ने प्रद्युमन को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और जब प्रद्युमन ने रेजिस्ट किया तो अशोक ने उस नाइफ से प्रद्युमन के गले पर 2 बार अटैक किया, जिसमें से एक कट फेटल था। फिर अशोक वो चाकू फेंक कर बाहर आ गया और पास वाले वाटर कूलर पर अपने कपड़ों पे लगा हुआ खून साफ करने लगा और उस मोमेंट पर टीचर्स ने अशोक को बुलाया था प्रद्युमन को कैरी करने के लिए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए पुलिस वालों ने ये भी कहा कि वहां के एक गार्डनर ने अशोक को उस वाटर कूलर पर अपने खून से भरे हुए कपड़े और स्लीपर साफ करते हुए देखा था। और उस गार्डनर के अलावा एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स ने भी अशोक को उस वॉशरूम के पास देखा था। इन विटनेसेस के बाद ये थ्योरी सॉलिड तब हो गई जब अशोक ने आगे आकर खुद कन्फेस कर लिया। ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड किल्ड प्रद्युमन। मीडिया, पब्लिक और प्रद्युमन के पेरेंट्स के सामने अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। There was evidence, witnesses, confession and murderer in custody. पर तब भी इस पूरी थ्योरी में कुछ तो गड़बड़ थी। Something was not adding up. मीडिया और पब्लिक को अशोक के अरेस्ट पर डाउट्स थे एंड कुछ दिन बाद प्रद्युमन की मॉम ने खुद ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अशोक कुमार मर्डर है। उनको ये लगता है कि अशोक को बहुत क्लेवरली फ्रेम किया जा रहा है एंड सरप्राइजिंगली उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही निकली। जो हरियाणा पुलिस की थ्योरी थी वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। उन्होंने कहा कि अशोक ने प्रद्युमन को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, पर प्रद्युमन की ऑटोप्सी रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का नामो निशान भी नहीं था। इसके ऊपर से अशोक जिस बस का कंडक्टर था, उसके ड्राइवर ने आगे आके ये बोला कि पुलिस वालों ने उसे फोर्स किया था, ये कहने पर कि जो चाकू क्राइम सीन पर मिला था वो वही चाकू था जो बस की टूल किट में रखा था। और इसके ऊपर वहां जो गार्डनर हरपाल सिंह था, उसने भी ये कहा कि उस दिन अशोक वॉशरूम के अंदर नहीं गया था, वो बस बाहर से ही अपने हाथ मुंह धोकर वहां से चला गया था और जब वो वहां से जा रहा था तो उसने उसके कपड़ों पर कोई भी खून के निशान नहीं देखे। हरपाल सिंह ने ये भी बताया कि अशोक कुमार के साथ साथ पुलिस वालों ने उसे भी फिजिकली टॉर्चर किया था और उसे फोर्स किया था कि वो इस मर्डर पर कन्फेस कर ले। और फिर अशोक कुमार ने भी यही कहा कि वो इनोसेंट है और उसने ये मर्डर नहीं किया। और पहले उसने वो कन्फेशन पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए दिया था। पुलिस वालों ने उसे 2 दिन के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उसे मारा पीटा गया ताकि वो उस मर्डर पर कन्फेस कर ले। अशोक ने यह भी बताया कि पुलिस वालों ने उससे वो कन्फेशन बार बार रिहर्स करवाया था ताकि वो मीडिया के सामने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोल सके। इफ ऑल दिस इज ट्रू देन इट वाज अ मेजर फेलियर ऑफ द ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट केस। गुरुग्राम पुलिस की ऐसी इन्वेस्टिगेशन को देखकर वरुण अंडरस्टैंडेबली फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया जिसमें वो चाहते थे कि अब इस केस की छानबीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन AKA CBI करे। 15 सितंबर 2017 को ये केस CBI को ट्रांसफर हो गया, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने सब क्लूज को री एग्जामिन किया और उन्हें अशोक कुमार के इन्वॉल्वमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उस सीन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी अशोक से मैच नहीं हो रहे थे। तो 22 नवंबर 2017 को अशोक को फाइनली बेल मिली और ये बात साफ हो गई थी कि अशोक का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। उसे रॉन्गफुली अरेस्ट और एक्यूज किया गया था। पर ये केस अशोक की बेल के साथ खत्म नहीं होता है। There is still a killer on loose। 22 सितंबर 2017 को CBI ने एक फोरेंसिक टीम भेजी क्राइम सीन पर और उस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें एक दूसरा चाकू मिला जो कि वॉशरूम में कहीं छुपाया हुआ था और उन्होंने कहा कि ये नाइफ मर्डर वेपन है, which contradicts पुलिस स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि नाइफ प्रद्युमन की बॉडी के पास मिला था। So I don't get पुलिस वालों ने ऐसा क्यों कहा? What kind of fabrication is this? Lies after lies? You tell me। CBI ने फिर वो CCTV फुटेज चेक की और उसमें एक 8 सेकंड की क्लिप में उन्हें उनका असली मर्डरर मिल गया। उस दिन काफी लोगों ने वो वॉशरूम यूज किया था, बट देयर वाज समथिंग पेक्यूलियर अबाउट वन ऑफ देम। एक स्टूडेंट जब वॉशरूम जा रहा था तो वो अपनी शर्ट में कुछ कैरी कर रहा था। CBI को ये यकीन था कि वो वही नाइफ कैरी कर रहा था जिस नाइफ से प्रद्युमन का मर्डर हुआ। CBI ने उस बच्चे को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और उसका फोन चेक करने पर CBI को उसकी सर्च हिस्ट्री दिखी जिसमें उसने सर्च किया था टाइप्स ऑफ पॉइजन एंड हाउ टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स। सिर्फ इतना
ही नहीं, सीबीआई ने ये भी पता लगा लिया था कि वो नाइफ उस स्टूडेंट ने मर्डर से कुछ ही दिन पहले एक लोकल मार्केट से खरीदा है। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस एविडेंस 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने एक 11th क्लास के बच्चे को अरेस्ट कर लिया। इस स्टूडेंट का नेम पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि वो एक माइनर था एंड उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि इस इंसिडेंट की वजह से उसका सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। अब जब हमें कौन का सही जवाब मिल गया है, सवाल बचता है क्यों। अपने फादर और कुछ अननेम्ड विटनेसेस के सामने उस स्टूडेंट ने अपना सारा क्राइम कन्फेस कर लिया और बताया कि उसका ये मर्डर करने का सिर्फ एक रीजन था, डर। ये अननेम स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और उसे पता था कि आने वाले एग्जाम में वो शायद फेल हो जाएगा और पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद उसके पेरेंट्स उसे पनिश करेंगे। वो अननेम स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से बहुत डरता था एंड अगर ये बात सच है तो इस लेवल का डर बेवजह तो नहीं होता। तो एग्जाम्स और पनिशमेंट से बचने के लिए इस स्टूडेंट ने ये प्लान बनाया कि वो कुछ ऐसा कर दे कि एग्जाम्स ही कैंसिल हो जाए। जी हाँ, प्रद्युमन बस एक रैंडम लड़का था जिसे उस 11th क्लास के स्टूडेंट ने मार दिया ताकि एग्जाम्स कैंसिल हो सके। एंड शॉकिंगली ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब उस अननेम्ड स्टूडेंट ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी। स्कूल के कुछ बच्चों ने बताया कि वो अननेम्ड स्टूडेंट स्कूल में पॉइजन लेके आया था और उसने वो 2 बच्चों की बोतल में मिला दिया, उन्हें ट्रिक करके वो पिलाने के लिए ताकि एग्जाम्स कैंसिल हो सके। बट लकीली उन बच्चों ने कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट कर लिया और वो पानी नहीं पिया। उन बच्चों ने टीचर को कंप्लेन भी की बट टीचर ने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। दिस इंसिडेंट माइट एक्सप्लेन द पॉइजन सर्च इन हिज फोन। अब जब हमें किलर एंड मोटिव दोनों मिल गए हैं, दिस ब्रिंग्स अस टू जस्टिस। स्टूडेंट के एक माइनर होने की वजह से उसका नॉर्मल ट्रायल नहीं हुआ। 2018 में उसे एक करेक्शनल फैकल्टी फॉर यूथ अरेस्ट में डाला गया। प्रद्युमन के पेरेंट्स ने एक एप्लीकेशन भी डाली बट फिर भी उस स्टूडेंट का ट्रायल अडल्ट की तरह नहीं हुआ और 2022 में कोर्ट ने उस स्टूडेंट को फैकल्टी से भी बेल दे दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो का लाइक गोल मैं रख रहा हूँ 200 लाइक्स, प्लीज़ पूरा कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।